हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। पंजाब के अंदर में कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, तो वहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर, अमृतसर, ब्यास, तिबरी, फिरोजपुर एंड कपूरथला। तो यहाँ पे 6 स्कूल से वैकेंसी है और ये इसका कंबाइंड वैकेंसीज एक जगह ही निकाला गया है। और इन सब का जो इंटरव्यू होगा वो आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर के अंदर में होगा। और देख लीजिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है यहाँ पे। तो आप देखिए पीजीटी के लिए है, और फिजिक्स में 2 सीट है, केमिस्ट्री में 3, बायो में 1, आईपी में 1 है, एआई में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, हिंदी में 1 है, मैथ्स में 1 है, इंग्लिश में 4, साइकोलॉजी 1, पेंटिंग 1, म्यूजिक 1, हिस्ट्री 1। तो ये सब सीट्स है पीजीटी के। और टीजीटी में आपका सबसे ज़्यादा सीट जो साइंस के अंदर में ही है। और यहाँ देख लीजिए 8 सीट है टीजीटी साइंस का। मैथ्स में 1 है, सोशल में 3 है, इंग्लिश में 1, हिंदी में 1, कंप्यूटर साइंस में 1 एंड संस्कृत में 1 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है जो सब में मांगा जा रहा है आपसे। फ्रेश कैंडिडेट्स है जिस पे 40 साल से जो कम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपका 1 अप्रैल 2025 तक 40 साल से कम होना चाहिए। और एक्सपीरियंस वाले 57 ईयर्स से कम हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उनसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन लास्ट 10 ईयर। और इसके बाद से यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो जो सब में वही सब मांगा जा रहा है, सीबीएसई बाईलॉज फॉर ऑल पोस्ट। नेक्स्ट है इसमें कि जो ओएसटी पास नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हैव टू बी क्वालिफाइड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो अभी हुआ था। और क्वालिफाई में वही है कि आपका 100 नंबर है ना, तो आप क्वालिफाई है इसमें 100 मार्क्स पे। कोई इसमें 70 परसेंटाइल वगैरह कुछ नहीं है। अगर 100 नंबर है आपका ओवरऑल रॉ स्कोर तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। और जिनका भी नहीं है, मान लीजिए 100 नंबर नहीं है, तो वो लोग भी फॉर्म भरिए और इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर में क्या करना है कि इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाना है, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को 50% स्कोर आपको लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो समझ में आ गया, पीजीटी हो या टीजीटी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर क्वालिफाई नहीं भी है तो। नेक्स्ट है सीटेट या टेट। तो टीजीटी के लिए सीटेट या टेट दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। तो इसमें 60% नंबर आपका होना चाहिए सीटेट में, यानी 90 नंबर होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में है तो। और सीटेट पेपर 2 अगर टीजीटी के लिए है तो सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और पीजीटी में तो कोई सीटेट होता नहीं है पीजीटी के लिए। और पीआरटी का तो वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए किसी का सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं है, जो इस बार का वेट कर रहे हैं, जो अभी रिजल्ट एग्ज़ाम दिए होंगे सीटेट का इस साल, तो वो लोग भी फिल कर सकते हैं जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है सीटेट का। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट लेना है और उसी को सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना है एडमिट कार्ड। या जो फॉर्म होगा इस साल का जो आप सीटेट दिए होंगे तो उसका जो फॉर्म होगा, दोनों में से कोई एक का प्रिंट आउट लेके दे देना है। अगर सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका सीटेट का स्कोर कार्ड पास हो जाना चाहिए, यानी 90 नंबर आ जाना चाहिए, तब आपका जॉब पक्का हो जाएगा। अगर उस टाइम तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा 1 महीने में सीटेट का भी। तो ये कुछ कंडीशंस है इसमें। और नेक्स्ट, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है रेगुलर टीचिंग स्टाफ के लिए, आप देख सकते हैं। और इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि गलती हो जाएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कॉल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पोस्ट है, जैसे मान लीजिए टीजीटी साइंस है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टीजीटी। और यहाँ पे सब्जेक्ट का भी नाम ज़रूर मेंशन करना है किसके लिए। टीजीटी साइंस है तो साइंस, बायो जो आपका मैथ्स है तो मैथ्स लिखिएगा। तो इस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेंशन करना है, जैसे कि ब्यास के लिए कर रहे हैं तो ब्यास टिक यहाँ पे लिख दीजिएगा। जलंधर के लिए कर रहे हैं तो जलंधर लिख दीजिएगा यहाँ पे। और एक ही स्कूल इसमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सब लोगों का कन्फ्यूजन इसमें ये है कि ये तो कंबाइंड वैकेंसीज निकाल दिए हैं एक ही साथ। अब किस स्कूल में कितना सीट है तो उसी के अकॉर्डिंग कोई अप्लाई कर पाएगा। सपोज़ आपका किसी स्कूल में 2 ही सीट है,
जैसे मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए पूरा 2 ही सीट इन्होंने कंबाइंड निकाला है, तो एक सीट वो सीट जालंधर में हो गया, एक सीट कपूरथला में हो गया, और आप वो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तिबरी में, फिरोजपुर में, तो उसमें सीट ही नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ है, जहाँ पे ज़्यादा सीट है जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए टीजीटी साइंस का तो 8 सीट दिया गया है, तो 8 सीट से तो फिक्स है कि किस सब स्कूल में सीट होगा ही साइंस के लिए, इन सब में टीजीटी साइंस के लिए। लेकिन कुछ कुछ पेपर में एक ही सीट है, तो वो एक सीट किस में है, कपूरथला में है कि फिरोजपुर में है कि कहाँ है, तो ये पता रहेगा तभी तो आप स्कूल का यहाँ पे नाम मेंशन कीजिएगा। तो जो लोग भी पंजाब से देख रहे हैं वीडियो, तो वो लोग किसी भी स्कूल के आसपास रहते हो तो इस चीज़ का डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि मैम या सर जो भी होगा वहाँ पे, कि यहाँ पे कौन सा स्कूल भराएगा। जैसे कि मेरा किस में सीट है कैसे पता चलेगा कि साइंस के लिए किस में, क्योंकि वो तो जो नोटिफिकेशन है वो तो कंबाइंड निकाल दिए हुए हैं, हर एक स्कूल वाइज निकालता तो इजी रहता, यहाँ पे आसानी से आप भर सकते थे स्कूल का नाम। भले ही आपका इंटरव्यू जो होगा एक ही क्लस्टर के अंदर में होगा, वहीं पे होगा अमृतसर में ही, लेकिन एक स्कूल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं इस फॉर्म में, तो क्या फिल करेंगे, तो वो डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। और फ़ोन तो जल्दी उठाते नहीं हैं वो लोग, बाकी फिर भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और उठाते भी तो उनको पता ही नहीं रहता है, तो आप लोग एक बार जाके विज़िट कर लीजिए अगर आसपास में है कोई। और नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या फिल करना है, अगर कोई किसी का बात होता है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेज लगा देना है, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आप इस फॉर्म के साथ भेज देना है। बाकी ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो आप तो इसको भर लीजिएगा। और इसका एक वीडियो भी मैं बना रखा हूँ कि कैसे भरना है फॉर्म। तो फॉर्म भी ध्यान से भरना है, क्योंकि गलत भरिएगा तो ये जो आपका वहाँ पे एक प्रोजेक्टर ये सब पे वो लोग देखते रहते हैं ये सब फॉर्म जो आप भर के दिए रहेंगे, और इसी बेस पे वो लोग क्वेश्चन करेंगे आपका एक्सपीरियंस, हॉबीज़, गेम्स, और क्या जो इंटरेस्ट वगैरह है। तो इसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। और एक वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लीजिएगा कि उसमें मैं कैसे भरा हूँ उस फॉर्म को, और उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपको भरना है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, तो इसको इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या क्या करना है। पहला चीज़ तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो डाउनलोड कर लीजिएगा आप, इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है कि फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन ए क्लस्टर, तो कोई एक स्कूल को भरने के लिए बोल रहा है वहाँ पे, जो ऊपर बताया था पॉइंट नंबर 2 में, तो वो कंफर्म करके स्कूल भर लीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल डेटा वगैरह सब कैपिटल लेटर में भरना है। और फोर्थ पॉइंट में एक कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है इस फॉर्म पे राइट साइड में, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो वहाँ पे उस जो एनवेलप भेजिएगा उसमें एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रख दीजिएगा अपना पासपोर्ट साइज़। और नेक्स्ट है कि आप इसको आइदर बाई पोस्ट और बाई हैंड, दोनों ऑप्शन है, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या स्कूल जाके भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है कि पुट एप्लीकेशन फॉर्म इन द ड्रॉप बॉक्स प्लेस्ड इन द स्कूल लॉबी, तो स्कूल में एक ड्रॉप बॉक्स होगा, तो पूछ लीजिएगा उनसे कि इसमें रख दें। पता नहीं कि ऐसी जगह नहीं फॉर्म गिरा दीजिएगा कि वहाँ से कोई निकालना ही नहीं है आपका फॉर्म, तो वो पूछ लीजिएगा कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो वहीं पे उस ड्रॉप बॉक्स में ही रखिएगा। दूसरा है कि एप्लीकेशंस विदाउट कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेड, हाँ ये चीज़ें बहुत ध्यान से दीजिए, जो भी एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लिख के अपना साइन करके भेजिएगा, क्योंकि जब सब चीज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है तो आप बिना साइन करे मत भेजिए, क्योंकि वो लोग फिर रिजेक्ट कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, एप्लीकेशंस विदाउट कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप उसमें नहीं भेजिएगा, एक्सपीरियंस अगर आपका है वो, CSB स्कोर कार्ड, सी टेल विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अगर जो जो चीज़ें आपका है और ये सब सर्टिफिकेट्स नहीं लगा रहे हैं तो कंसीडर नहीं किया जाए, तो उन सबको ध्यान से भेजना है। लास्ट डेट यहाँ पे लिखा ही गया है, आपको 10 जनवरी तक आपको भेज देना है। और एड्रेस भी यहाँ पे बस लिख दीजिएगा 2 में, और बाकी इस एड्रेस पे सब आपको लिख देना है। 2 आर्मी पब्लिक स्कूल आ जाएगा, PO खासा और अमृतसर में, ये पिन कोड डाल के। और एक DD बनवा लीजिएगा 250 रुपये का, और इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, पेबल एट अमृतसर, बस यही करना है। और बस ये डाउट आप उसको क्लियर कर लीजिए फ़ोन अगर उठाता है तो, कि किस स्कूल्स का वहाँ पे नाम देना है, क्योंकि वैकेंसीज़ हमें कैसे पता कि किस स्कूल में है और कितना है। कभी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।